मौनी अमावस्या पर कुंभ में स्नान करना है तो क्या रास्ता है, किस रास्ते आप आएंगे स्नान करने के लिए, वो रास्ते मैं आपको बताने वाला हूँ। जो प्रयागराज है उसके अंदर आने के जो दाखिल होने के रास्ते हैं, 4 तरफ के रास्ते हैं, उन चारों रास्तों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप भीड़ देख लीजिए एक बार। ये मौनी अमावस्या के स्नान से पहले की भीड़ है और बीच में पुलिस के दल दिख रहे होंगे। ये वो रोड है जिसको पुलिस ने थोड़ा पार्शियली रूप से रोक रखा है, ये अखाड़ा मार्ग है, इस वजह से यहाँ थोड़ी आपको कम भीड़ लग रही होगी, लेकिन वैसे पूरे मेले में बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत हर रोड पे बहुत ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको स्नान करना है और उनको संगम जाने का उनका मन है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप जिस रास्ते से आए उस रास्ते पर ही जो घाट नजदीक पड़े उस घाट पे स्नान कीजिए, संगम आने की हड़बड़ी मत कीजिएगा। वजह बताता हूँ, 4 रास्ते हैं प्रयागराज में आने के। पहला रास्ता, अगर आप दिल्ली से कानपुर की तरफ से आ रहे हैं तो सड़क मार्ग से अगर उधर से आते हैं तो पहले ही पार्किंग में रोक दिया जाएगा। सुबेदारगंज के पास में, नवाबगंज के पास में कई सारी पार्किंग है, उधर आपको रोका जाएगा। अगर ट्रेन से, मैं पहले स्टेशन के बारे में क्लियर कर देता हूँ। 4 स्टेशन है, मेन 4 बड़े स्टेशन, 5 बड़े स्टेशन है। पहला प्रयागराज जंक्शन, जहां से ट्रेनें आएंगी, दिल्ली के रास्ते जो ट्रेनें आएंगी वो उस जगह पे आती हैं। ज्यादा बड़ा स्टेशन है, सबसे बड़ा स्टेशन है, वहां भीड़ होती है। वहां पे अगर आप ट्रेन से उतरते हैं तो आपको कम से कम 8-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा संगम स्नान के लिए। उसके बाद जो दूसरा रास्ता, दूसरी दिशा है, वो एमपी की तरफ से, रीवा की तरफ से, मिर्जापुर की तरफ से अगर लोग आते हैं तो उनके लिए छिवकी रेलवे स्टेशन है। जो बॉम्बे से ट्रेनें आती हैं वो छिवकी रेलवे स्टेशन पर रुकती है, तो वहां पर अगर आपको, वहां से आप उतरते हो तो वहां से आपको पैदल आना पड़ेगा। संगम स्नान की जिद मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बाकी जो घाट नजदीकी हैं उन पर आप स्नान कर लीजिएगा। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, मौनी अमावस्या पे और ज्यादा भीड़ होने वाली है। अगर छिवकी से आप संगम की तरफ आना चाहते हैं तब भी 8 से 10 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। एक दूसरा स्टेशन हो गया। बनारस की तरफ से जो स्टेशन है, जो ट्रेन है वो आएगी, वो ट्रेन आपको रोकेगी झूसी स्टेशन से। झूसी से गंगा जी का घाट बहुत नजदीक है, वहां पे आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन झूसी से अगर आपको संगम जाना है तो फिर जो है आपको 8-10 किलोमीटर वहां से भी पैदल चलना पड़ेगा। मोहन इधर थोड़ा आ जाइए, इधर भीड़ बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो ट्रेनें लखनऊ तरफ से आएंगी वो प्रयाग जंक्शन, प्रयाग स्टेशन है, वो प्रयागराज नहीं है, प्रयाग स्टेशन है, वहां आती है। वहां से भी आपको संगम के लिए 7-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ये एक तीसरा रास्ता हो गया। और जो बनारस से आती है वो झूसी, मैं आपको सारे रास्ते बता चुका हूँ। झूसी स्टेशन है, प्रयागराज जंक्शन है, छिवकी स्टेशन है और प्रयाग जंक्शन है। एक जो सबसे निकटतम संगम से जंक्शन है प्रयाग जंक्शन, उसको प्रयाग संगम, उस स्टेशन का नाम प्रयाग संगम, लेकिन उसको बंद कर दिया जाएगा। मौनी अमावस्या पे बहुत ज्यादा भीड़ है। स्नान के बाद हनुमान जी का जो मंदिर है वहां दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ लगती है, इसलिए उस मंदिर को भी फिलहाल के लिए बंद किया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। उसको संभाल पाना प्रशासन के लिए भी एक बहुत चुनौती का विषय है। देखिए, पॉन्टून पुल जो बंद किए गए जिसको लेकर बहुत चर्चा हुई, प्रशासन इसकी प्रैक्टिस कर रहा है कि जो श्रद्धालु जिस तरफ है उनको उधर ही स्नान करा दिया जाए। क्योंकि अब आप जैसा अनुमान है 10 करोड़ की भीड़ आना, 10 करोड़ लोगों को संगम में स्नान करा पाना अपने आप में किसी भी प्रशासन, दुनिया के किसी भी प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। इसलिए बहुत सारे पॉन्टून पुल बंद किए गए हैं। 2-4 पॉन्टून पुल ही खोले गए कि वो जिनको बहुत जरूरी है वही इधर उधर आ जा सके। वरना कोशिश ये है कि अगर कोई अरैल की तरफ है तो उसको उधर ही स्नान कराया जाए, झूसी की तरफ है तो उसको उधर ही स्नान कराया जाए, फाफा मऊ की तरफ है उसको उधर ही स्नान कराया जाए। अगर कोई दारागंज की तरफ है, जो दारागंज इलाका है, अगर उधर आ जाता है तो दशाश्वमेध घाट है, आप वहां स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर संगम स्नान करना है और आप चाहते हैं कि आपको मौनी अमावस्या पे पुण्य कमाना है तो बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है। जिसके जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनके परिवार में ज्यादा उम्र के लोग हैं, अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि पैदल बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहीं जहां पे भी लोग आते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बहुत भीड़ है, शाम का वक्त है। और आप देखेंगे कि ये पूरा अखाड़ा मार्ग वो एकदम से भरा हुआ है। रात के वक्त अखाड़े जो इधर मोहन दिखाएंगे, इधर जूना अखाड़ा है। सारे अखाड़ों का जो स्नान, जो शाही स्नान या जिसको अब अमृत स्नान, राष्ट्रीय स्नान कहा जा रहा है, उसके लिए जब नागा साधु निकलेंगे, तमाम लोग निकलेंगे, वो यही रास्ता होगा। इसी रास्ते वो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जिस घाट पे आ रहे हैं उसी घाट पे स्नान कर लें। गाड़ियों का रास्ता भी इसी तरीके से है। जो गाड़ियां प्रयाग कानपुर की तरफ से आएंगी उसको
स्टेशन से पहले सुबेदारगंज की तरफ में रोका जाएगा और तमाम जगहों पे रोका जाएगा। जो लखनऊ से आएंगे उन्हें फाफा मऊ के पास रोका जाएगा, जो बनारस तरफ से आएंगे उनको झूंसी के पहले रोका जाएगा, जो इधर साइड से जो यमुना जी के उस तरफ से रास्ता, जो रीवा से, जो एमपी से लोग आएंगे, जो बनारस की ट्रेनें आती हैं, उधर से अगर कोई गाड़ी से आता है तो उसको नैनी की उस तरफ रोका जाएगा। तो चलना बहुत पड़ेगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। कोई भी ये बात ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको नहीं चलना पड़ेगा। और वीआईपी मूवमेंट तो बिल्कुल अभी रोक दिया गया है, नहीं होगा वीआईपी मूवमेंट। आप देखेंगे बहुत सारे श्रद्धालु, देखिए सर पे कोई गठरी लिए हुए, कोई कुछ लिए हुए, और वो चले जा रहे हैं। ये अमावस्या का मेला जो कहते हैं, एक बहुत मशहूर कविता है कैलाश गौतम जी की, उस कविता के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। और उस वीडियो में इसलिए उसमें कहा है कि कांधे पे झोरा, कपारी पे बोरा, एहू हाथे झोरा ओहू हाथे बोरा। ये मतलब आपको संगम का जो प्रयाग का दृश्य है वो दिखता है उसमें। अमावस्या का मेला करके जो कविता है उसको आप पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल की स्थिति ये है, जब ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तारीख 28 जनवरी शाम के तकरीबन 6 बजे, और मेले में खचाखच भीड़ है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथी मोहन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको लल्लन टॉप तमाम जानकारी देता रहेगा, और आप ये मैं गारंटी ये वादा करता हूँ कि वो शाही जो अमृत स्नान होना है, ऐसी तस्वीरें आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी जो लल्लन टॉप पे देखने को मिलेगी। तो बने रहिए लल्लन टॉप पे। शुक्रिया।